नमस्कार दर्शकों, 20 दिसंबर 2023 के लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में आप सभी का मैं कीर्ति बहुत बहुत स्वागत करती हूं। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। फिर से ट्रेन रद्द, एसपीएम ग्राउंड में आनंद मेला, सिंडिकेट माफिया, समय पर वेतन दो साहब, विधायक हरीश बाबू का अस्पताल दौरा। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इस नोटिस को रेलवे ने जारी किया है, जिसमें लिखा है कि कुछ दिनों तक कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया जाएगा। काजीपेट के पास हसनपति रोड और उपल स्टेशन के बीच तीसरी लाइन के बिछाने के बाद अब नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया गया है। इस काम के चलते रेलवे ने ट्रैफिक कम करने के लिए कुछ ट्रेन को डाइवर्ट किया है, जिनमें से सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस भी एक है। वहीं कुछ पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द किया जा रहा है। 19 दिसंबर से 13 जनवरी तक करीमनगर पुष्पुल, सिंगरेनी और रामगिरी एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है। वहीं 12,757 और 58 कागजनगर एक्सप्रेस को भी 2 जनवरी से 13 जनवरी तक कैंसिल किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आप इन ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर प्लान बनाइएगा। दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी एसपीएम ग्राउंड में नव वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी की शाम को आनंद मेले का आयोजन किया जाएगा। व्यवस्थापकों ने बताया कि मेले में डांस कंपटीशन का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। विजेता को पुरस्कार भी दिया जाएगा। शाम 6 बजे के बाद से ये कार्यक्रम शुरू होंगे। व्यवस्थापकों का कागजनगर वासियों से अनुरोध है कि भारी संख्या में इस मेले में उपस्थित होकर इस मेले की शोभा बढ़ाएं और मेले का आनंद लें। शराब खरीदने के 2 उपाय होते हैं, वाइन शॉप या तो फिर बार। इन 2 जगहों से शराब खरीदी जा सकती है, या तो 10 रुपए ज्यादा देकर बेल्ट शॉप से शराब खरीदी जाए। इन बेल्ट शॉप के पास कोई लाइसेंस नहीं होता। आबकारी विभाग और नेताओं से संगाठ करके कुछ लोग बेल्ट शॉप चलाते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया था कि बेल्ट शॉप को सख्ती से बंद किया जाए, लेकिन इन कुछ दिनों में बेल्ट शॉप के मालिकों, आबकारी विभाग के अधिकारियों और वाइन शॉप के मालिकों से बात करने के बाद हमें ये समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। अब भी ये वाइन शॉप सिंडिकेट जारी है। आज भी बेल्ट शॉप धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब तो वसूली की रकम भी बढ़ गई है, ऐसा पता चला। आलम तो ये है कि एक बियर की बोतल पर वाइन शॉप वाले भी कूलिंग चार्जेस के नाम पर 10 रुपए ज्यादा लेने लगे हैं। पब्लिक परेशान है। ये सिलसिला अब कब थमेगा, यही देखना है। दर्शकों, अगर आपको 6-7 महीने में एक बार तनख्वाह मिले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यही परेशानी है कागजनगर म्युनिसिपल कर्मचारियों की। नाली साफ करना हो या रास्ते, हर जगह यही कर्मचारी काम करने आते हैं। नल में सही समय पर पानी न आए तो सभी परेशान हो जाते हैं, और यही म्युनिसिपल कर्मचारी ही सही समय पर आकर नलों के कनेक्शन चलाते हैं। लेकिन इन मेहनती कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं मिलता। पिछले अप्रैल से इनके अकाउंट में सही समय पर वेतन नहीं आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले इनको 3 महीने की तनख्वाह दी गई थी, लेकिन अब फिर से वही हाल है। कर्मचारियों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और कल एक विनती पत्र लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर को भी दिया। इन कर्मचारियों और कागजनगर शहर के भाग्य में क्या लिखा है, ऊपर वाला ही जाने। विधायक हरीश बाबू लगातार औचक निरीक्षण में व्यस्त हैं। जी हाँ, कोटाला के सरकारी स्कूल के बाद अब कागजनगर का सरकारी अस्पताल। कल विधायक हरीश बाबू ने येल्लागुड़ा तोटा इलाके में मौजूद सरकारी अस्पताल में दौरा करने के बाद हरीश बाबू ने अस्पताल के अधिकारियों से बात की। इन्होंने अस्पताल के विकास की बात कहकर अधिकारियों से इस अस्पताल को अच्छे से मेंटेन करने और रोगियों की निस्वार्थ सेवा करने का आदेश दिया है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल कुछ और खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।